क्या हो अगर गॉडजिला मार्वल के ज़ॉम्बी यूनिवर्स में चला जाए तो क्या वो उससे जिंदा वापस लौट पाएगा, स्पेशली तब जब वहाँ कोई नॉर्मल से ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि सुपर हीरो ज़ॉम्बीज है जिनके पास अलग अलग सुपर पावर्स है और कुछ तो ऐसे भी है जिनका साइज गॉडजिला जितना और गॉडजिला से भी ज्यादा बड़ा है। तो सवाल यही है कि क्या गॉडजिला इस यूनिवर्स से वापस लौट पाएगा या फिर कोई हल्क या थोर जैसा सुपर हीरो या फिर कोई और जायंट सुपर हीरो उसे भी काट के ज़ॉम्बी बना देगा। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो के लिए मार्वल की हाल ही में आई गॉडजिला किल्स मार्वल यूनिवर्स कॉमिक एंड मार्वल ज़ॉम्बीज सीरीज को यूज करने वाले हैं। सो वीडियो को अभी से लाइक कर देना। तो इमेजिन करो एक दिन गॉडजिला अपनी टेरिटरी में सो रहा था लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइटमेयर टाइप विजन आएगा जो गॉडजिला की नींद को तोड़ देगा। और गॉडजिला का ये एहसास एक ऐसा एहसास था जो कि गॉडजिला ने इससे पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब इसका इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि गॉडजिला चिंता में पड़ गया कि आखिर ये क्या था, क्योंकि गॉडजिला को सपने में अपनी दुनिया का वो हाल दिखा जैसा कि इससे पहले गिडोरा भी ना कर पाया था। लेकिन इसके बाद गॉडजिला को पता चलता है कि जिस चीज ने उसे ये नाइटमेयर दिखाया था वो अंटार्कटिका में है, इसीलिए गॉडजिला वहां के लिए रवाना हो जाता है। अब गॉडजिला जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसे एक पोर्टल दिखाई देता है जिसके जब गॉडजिला पास जाता है तो अचानक उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है जो गॉडजिला पे अपनी शील्ड से अटैक करता है। एंड हाँ यार, ये कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका था। अब जैसे ही ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका गॉडजिला के पास जाता है तो गॉडजिला को फिर से वही नाइटमेयर आता है और इस बार ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि गॉडजिला के सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। अब इतना कि इसके कारण गॉडजिला चिल्ला उठता है। एंड अब गॉडजिला को समझ आ गया था कि ये जो भी है कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए जो गॉडजिला इंसानों को कभी नहीं मारता है वो उस ज़ॉम्बी को अपने पैरों के तले कुचल देता है। अब गॉडजिला उस पोर्टल को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से बंद करने की कोशिश करता है लेकिन रेडिएशन के कारण पोर्टल और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है जिससे उसका साइज भी बढ़ जाता है। एंड देन उसमें से अचानक और ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं। तो अब गॉडजिला समझ गया था कि इस पोर्टल की दूसरी साइड कुछ तो ऐसा है जहाँ से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। अब सबसे पहले तो गॉडजिला जो ज़ॉम्बीज मोस्टवर्स में आ गए थे उनको अपनी एटॉमिक ब्रेथ से खत्म कर देता है और फिर उसके बाद गॉडजिला करता है वो काम जो उसने गिडोरा, मेका गॉडजिला एंड शिमो जैसे पावरफुल विलन के अगेंस्ट भी नहीं किया था। यानी हाँ यार, गॉडजिला अपनी अल्फा रोअर लगाता है जिससे सभी सोए हुए टाइटन्स जाग जाते हैं। अब इसका पता मोनार्क को चलता है और वो हैरान थी कि दुनिया को बचाने वाले गॉडजिला ने आखिर ये क्या कर दिया। मतलब अब सभी टाइटन्स जाग के इंसानों के बीच आ गए थे लेकिन इसी बीच मोनार्क एक पैटर्न नोटिस करती है कि सभी टाइटन्स अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहे थे। यानी हाँ, वो गॉडजिला की तरफ जा रहे थे। अब होलो अर्थ में कॉन्ग को भी इस चीज का पता चलता है कि गॉडजिला ने किसी कारण से सभी सोए हुए टाइटन्स को जगा दिया है, लेकिन क्यों। तो मोनार्क और सारी दुनिया को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला ने ऐसा क्यों किया, मतलब क्यों उसने सभी सोए हुए टाइटन्स को जगा दिया। पर जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है क्योंकि वो देखते हैं कि सभी टाइटन्स अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहे थे जहां गॉडजिला पहले से ही मौजूद था। एंड मोनार्क वाले देखते हैं कि गॉडजिला एक पोर्टल के सामने खड़ा था और अब सभी टाइटन्स भी उस पोर्टल के पास जाके खड़ गए थे जो उस पोर्टल को घेर के खड़ जाते हैं। यानी गॉडजिला के कहने पे सभी टाइटन्स ने उस पोर्टल को घेर लिया था ताकि कोई नॉर्मल इंसान इसके पास ना आ सके, क्योंकि गॉडजिला ने अपने खतरों को पहले से सेंस करने वाली एबिलिटी से इस बात को समझ लिया था कि जिस यूनिवर्स का ये पोर्टल है उसमें से जो भी एनिमल या इंसान आएगा उसने अगर मोस्टवर्स के किसी भी इंसान को काट लिया तो वो ज़ॉम्बी में बदल जाएगा और फिर धीरे धीरे गॉडजिला की सारी दुनिया ही ज़ॉम्बीज की दुनिया में बदल जाएगी। तो अब इसीलिए टाइटन्स गॉडजिला के कहने पे पोर्टल को घेर के खड़ जाते हैं ताकि ना कोई बाहर से अंदर आ सके और ना कोई अंदर से ज़ॉम्बी वगैरह बाहर जा सके। पर उसी बीच उस पोर्टल में से एक उड़ने वाला ज़ॉम्बी बाहर आता है जो सभी टाइटन्स एंड इवन गॉडजिला को भी चकमा देके टाइटन्स की घेराबंदी से बाहर निकल जाता है और अब वो दूर खड़े मोनार्क साइंटिस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है। एंड यार, ये कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी आयरन मैन था जो अपने ज़ॉम्बी सूट की मदद से उड़ सकता था। अब ज़ॉम्बी आयरन मैन मोनार्क साइंटिस्ट को काटने वाला था कि अचानक से गॉडजिला एक रोअर लगाता है मानो वो किसी को हुक्म दे रहा हो और तभी अचानक आसमान में से बादलों को चीरता हुआ रोडैन आता है जो मोनार्क शिप के पीछे पीछे जाता है और ज़ॉम्बी आयरन मैन को अपने विंग्स की शॉक वेब से गिरा देता है जहाँ उसके नीचे गिरते ही फ्रोस्ट बार्क आके उसे फ्रीज कर देता है। और अब मोनार्क साइंटिस्ट भी समझ गए थे कि गॉडजिला एक ऐसे पोर्टल को घेर के खड़ा है जिसमें से ज़ॉम्बीज बाहर आ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि सुपर हीरोज ज़ॉम्बी। पर अब गॉडजिला सोचता है कि ऐसे तो हम सालों तक खड़े रहे फिर भी कुछ नहीं होगा, यानी ऐसे एक एक दो दो ज़ॉम्बीज को खत्म करते करते तो सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करने में हमें सालों साल लग जाएंगे। तो फाइनली गॉडजिला डिसाइड करता है कि वो खुद इस पोर्टल के अंदर जाएगा और वहां जाकर सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करेगा। लेकिन उसे ये भी चिंता थी कि पीछे से कहीं ये सभी टाइटन्स तबाही ना मचाने लग जाए
जाए। तो गॉडजिला को अपने पीछे से एक लीडर की जरूरत थी जो उसकी गैर मौजूदगी में सभी टाइटन्स को कमांड दे सके। और ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टाइटन आया, अब हाँ यार कोंग। तो इसीलिए गॉडजिला अल्फा रोअर लगा के मोथरा को ये कमांड देता है कि वो कोंग को यहाँ लाए। अब मोथरा और गॉडजिला एक दूसरे के काफी करीब है, इसीलिए गॉडजिला के दिमाग में जो भी चल रहा होता है मोथरा उसे पहले से ही समझ जाती है। लेकिन मोथरा कोंग को सब कैसे एक्सप्लेन करेगी? तो इसके लिए मोथरा होलो अर्थ में ईवी सिविलाइजेशन के पास जाएगी जो मोथरा की सारी बातें अच्छी तरह से समझते हैं। और ईवी के लोग ये सब जिया को समझाएंगे एंड देन जिया कोंग को सब एक्सप्लेन कर देगी। अब वैसे तो कोंग को पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि जब गॉडजिला ने सभी टाइटन्स को अपनी अल्फा रोअर से जगाया था तब वो अल्फा रोअर कोंग को भी सुनाई दी थी। पर जिया के सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद कोंग वहां पहुंच जाता है। अब सभी टाइटन्स के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आया कि गॉडजिला ने लीडर चुना तो भी किसे, क्योंकि सभी टाइटन्स मिलके अकेले कोंग को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन तभी होलो अर्थ वाले पोर्टल से कोंग की सारी आर्मी आती है एंड देन कोंग का बडी एंड मोस्ट वर्ड्स का सबसे पावरफुल टाइटन शिमो। और इसी के साथ सभी टाइटन समझ गए थे कि आखिर क्यों गॉडजिला ने अपनी गैर मौजूदगी में कोंग को लीडर बनाया। अब कोंग जस्ट आया ही था कि तभी उस पोर्टल में से अचानक एक 500 फीट का ज़ॉम्बी बाहर निकल जाता है, जो कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं बल्कि अबोमिनेशन था जिसका साइज पिम पार्टिकल से बड़ा हो गया था। अब ज़ॉम्बी अबोमिनेशन जैसे ही उस पोर्टल में से आएगा तो सबसे पहले उस पे म्यूटो अटैक करेगी। लेकिन जैसा मैंने कहा वो कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं था बल्कि अबोमिनेशन था जो अपने नॉर्मल साइज में ही हल्क जितना पावरफुल है। तो अब तो पिम पार्टिकल ने उसके साइज और उसके स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, तो इसीलिए अबोमिनेशन म्यूटो को उठा के फेंक देता है और अब वो भी वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कोंग के कहने पे शिमो उसे फ्रीज कर देती है एंड देन कोंग उसे अपनी एक्स से तोड़ देता है। अब ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन गॉडजिला, मोथरा एंड कोंग को पता चल गया था कि ये क्या है। अब इसीलिए गॉडजिला खुद उस पोर्टल में जाने का डिसीजन लेता है। अब गॉडजिला अपना एक पैर उस पोर्टल के अंदर रखता है, लेकिन जाने से पहले वो कोंग की तरफ देखता है, मानो वो ये कह रहा हो कि अगर मैं ना लौट पाऊं तो मेरी इस प्यारी दुनिया का ख्याल रखना। और उसके बाद गॉडजिला उस पोर्टल के अंदर चला जाएगा जहां का मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि मानो इस दुनिया में एक साथ 100 गिडोरा ने अटैक कर दिया था। अब गॉडजिला नोटिस करता है कि जिस जगह ये पोर्टल ओपन हुआ था वो जगह एक खाली जगह में पहाड़ी के ऊपर थी, इसीलिए यहाँ काफी कम तादाद में ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। लेकिन उस पोर्टल के अंदर से निकलने वाली रोशनी और रेडिएशन उन ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लेती है, जिनके कारण कुछ ज़ॉम्बीज उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और वो मार्वल से मॉन्स्टर वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अब इसी बीच गॉडजिला देखता है कि बहुत सारी जायंट एंट्स उस पोर्टल की तरफ आ रही थी, लेकिन वो उसमें घुस पाती उससे पहले ही गॉडजिला उनको अपनी एटॉमिक ब्रेथ से खत्म कर देता है। और अब अपनी दुनिया को बचाने का गॉडजिला के पास एक ही रास्ता था कि वो उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दे जहाँ से ये एंट्स आ रही है। यानी यार गॉडजिला ने अपने विजन में देखा था कि जिस जगह से ये जायंट ज़ॉम्बीज आ रहे हैं वहीं पे एक ऐसी डिवाइस है जिसने उस पोर्टल को खोल दिया था और ये एंट्स भी वहीं से आ रही थी। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये सब हैंक पिम की लैब से हो रहा है। यानी हमें ये तो पता ही है कि हैंक पिम के पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे वो किसी और यूनिवर्स लाइक क्वांटम यूनिवर्स में एक पोर्टल खोल सकता है। लेकिन हैंक के ज़ॉम्बी बन जाने के कारण मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, जिसके चलते क्वांटम यूनिवर्स की जगह मॉन्स्टर वर्ल्ड में एक पोर्टल खुल गया। पर अब गॉडजिला के लिए जो एक बड़ी दिक्कत बनती यानी हैंक पिम की लैब को ढूंढना, उसको इन जायंट एंट्स ने सोल्व कर दिया था, क्योंकि एंट्स की एक खासियत होती है कि ये लाइन में चलती है। तो इसीलिए जब ये रिटर्न करती है तो गॉडजिला इनके पीछे पीछे चला जाता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि आसमान में काफी अजीब सी लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है और तभी वो लाइटनिंग स्ट्राइक गॉडजिला पे होने लग जाती है। अब हाँ, ये कोई नॉर्मल नेचर का फिनोमेना नहीं था, बल्कि आसमान में दो ज़ॉम्बी सुपर हीरोज आपस में लड़ रहे थे, जो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल एंड इकारिस नाम का एक इटर्नल था, जिनके लड़ने से आसपास का इलाका नर्क में बदल गया था। अब गॉडजिला को लगा कि कहीं ये पीछे से उस पोर्टल में ना घुस जाए, क्योंकि ये दोनों ही उड़ सकते हैं। इसीलिए इन दोनों के रंग में भंग डालने के लिए गॉडजिला इन पे अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक कर देता है, जो कि मिस हो जाती है। लेकिन अब वो दोनों ज़ॉम्बीज गॉडजिला पे अटैक कर देते हैं, जहाँ सबसे पहले इकारिस गॉडजिला पे अपने पंचे से अटैक करता है। बट वी ऑल नो गॉडजिला का इस पे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए अब इकारिस गॉडजिला को अपनी लेजर आई से चीरने की कोशिश करेगा, जिसका टेम्परेचर सन के सरफेस जितना है, यानी 5500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यार इसका भी गॉडजिला पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि गॉडजिला न्यूक्लियर ब्लास्ट लेवल टेम्परेचर को भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है, जिसका टेम्परेचर भी इससे कई गुना ज्यादा यानी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए गॉडजिला पे ना तो इकारिस के लेजर्स का कोई असर होगा और ना ही उसकी फिजिकल पावर का, क्योंकि गॉडजिला फिजिकली भी इकारिस से फार मोर सुपीरियर है।
तो जब इकारिस के सारे पैंतरे फेल हो जाएंगे तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ के डायरेक्ट शॉट से नहीं बच पाएगा। पर इसी बीच ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल भी गॉडजिला पे अटैक कर देगी, जो बिल्कुल उसी तरह से गॉडजिला की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, जैसे कि उसने एंड गेम में थेनोस की शिप को किया था। लेकिन यार वो इसमें नाकामयाब रहेगी, क्योंकि जिस टाइटन की बॉडी को प्लेनेट को खत्म कर देने वाले फिनोमिना भी कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका भला कैप्टन मार्वल क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन अब कैप्टन मार्वल अपनी कॉस्मिक एनर्जी एंड फोटोन एनर्जी का यूज करके गॉडजिला पे अटैक करेगी। लेकिन ये कैप्टन मार्वल के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती होगी, क्योंकि जिस कॉस्मिक एंड फोटोन एनर्जी से वो गॉडजिला को खत्म करना चाहती थी वो तो गॉडजिला का खाना है। यानी अगर तुम जानते नहीं हो तो गॉडजिला को तारे को निगलने वाला दानव कहा जाता है। मतलब वो कॉस्मिक एंड हर तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अब गॉडजिला कैप्टन मार्वल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। लेकिन अब ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल अपने लास्ट अटैक के तौर पे जोर से उड़ के गॉडजिला को एक पंच मारने की कोशिश करेगी। पर जब वो ऐसा करेगी तो गॉडजिला घूम के उस पे अपनी पूंछ से एक इतना ज्यादा जोरदार अटैक करेगा कि कैप्टन मार्वल की सारी हड्डियां टूट जाएगी। मतलब हाँ, यहाँ गॉडजिला इकारिस एंड कैप्टन मार्वल दोनों का गेम बजा देगा और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाएगा, जहाँ रास्ते में उसे कई अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज मिलेंगे। पर गॉडजिला को उनको खत्म करने के लिए बस अपना पैर ही हिलाना था। लेकिन एक लंबे टाइम तक कोई पावरफुल ज़ॉम्बी से सामना ना होने के बाद गॉडजिला की नजर एक ऐसी जगह पे पड़ती है जहाँ पे कुछ नॉर्मल हीरोज को बहुत से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा था। अब गॉडजिला को इससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो आगे बढ़ जाएगा। पर तभी उसे अपनी दुनिया की याद आएगी, जहाँ उसे लगेगा कि भले ही इंसान बुरे हैं बट इन दी एंड वो भी उसके फेवरेट नेचर का ही एक हिस्सा है। अब इसीलिए गॉडजिला अपना रास्ता बदल के उस जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने इंसानों को घेर रखा था। अब गॉडजिला उन सभी ज़ॉम्बीज को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से बस कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देगा। एंड यहाँ मिस मार्वल एंड मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स हैरानी में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या चीज है जिसने सेकंड्स में सभी ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगा दिया। पर अब इसी बीच हमें ज़ॉम्बी स्कारलेट विच को दिखाया जाएगा, जो एक तरह से इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड की क्वीन है, क्योंकि वो सभी ज़ॉम्बीज को अपने माइंड से कंट्रोल करके अपने काबू में कर सकती है। लेकिन बस एक है जो उसके काबू में नहीं आ रहा है। अब हाँ, हल्क, क्योंकि हल्क की बॉडी ने इन्फिनिटी स्टोन्स की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके कारण वो अब इन्फिनिटी हल्क बन गया था। लेकिन स्कारलेट विच एके वांडा हल्क से वो पावर्स लेना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी ज़ॉम्बीज की आर्मी तैयार कर रही थी। लेकिन अभी अभी स्कारलेट विच ने एक ऐसे बीइंग को विटनेस किया है जो उसकी सोच से भी परे है। यानी उसने अभी अभी स्कारलेट विच की आर्मी के एक काफी बड़े हिस्से को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हाँ यार, गॉडजिला, तो इसीलिए अब स्कारलेट विच हल्क को छोड़ के गॉडजिला के पीछे आ जाती है, क्योंकि अगर एक बार गॉडजिला उसके काबू में आ गया तो वो हल्क क्या पूरे यूनिवर्स को जीत सकती है। अब इसीलिए स्कारलेट विच अपनी पूरी आर्मी, जिसमें एक से बढ़कर एक पावरफुल हीरोज लाइक थोर, अवेंजर्स, जायंट, एंटमैन एंड वॉस्प, एस गार्डियंस, वकांडन, नेमोर, उसकी आर्मी एंड इसके साथ लगभग पूरी दुनिया थी, जो अब सीधे गॉडजिला की तरफ आ रहे थे। अब गॉडजिला को भी अपनी खतरों को सेंस कर लेने वाली एबिलिटी से पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो अब क्या गॉडजिला इतनी बड़ी आर्मी से जीत पाएगा, स्पेशली तब जब उसमें लगभग ज़ॉम्बी सुपर हीरोज है। तो यार इस पे बात हम इसके पार्ट 2 में करेंगे, लेकिन पार्ट 2 तभी आएगा जब आप इस वीडियो पे 2 के लाइक्स एंड 500 कमेंट्स करा दोगे। तो आप जितनी जल्दी ये टारगेट पूरा करोगे पार्ट 2 उतनी ही जल्दी आएगा। बाकी यार जाने से पहले ये भी जरूर बताना कि तुम्हें इस वीडियो की स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि ये भी मैंने खुद लिखी थी बट एक्चुअल फैक्ट्स के साथ। मतलब अगर तुम चाहो तो तुम खुद सर्च कर सकते हो कि जिन जिन भी कैरेक्टर्स को मैंने गॉडजिला से हरवाया है क्या वो असल में गॉडजिला से जीत पाते हैं। बाकी यार इससे परे अगर ये जानना चाहते हो कि आखिर कैसे अपना गॉडजिला एक एलियन है जो करोड़ों साल पहले अर्थ पे आ गया था, तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।